बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, जहां पर आप देखोगे कि जो सेंट्रल एटम है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहां पर होंगे, सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको देखना है कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है या फिर उसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों का जो सम आएगा दैट में भी 2 हो सकता है, और जब आपका 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, जब भी सम 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 मतलब sp3, 5 का मतलब होगा sp3d, 6 का मतलब होगा sp3d2 और 7 का मतलब होगा sp3d3। इस तरह से मतलब हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट सेंट्रल एटम। तो जो सम निकल कर आएगा, अगर 2 आता है तो इस तरह से आएगा, अगर 5 आता है सम तो sp3d होगा, 7 आता है तो sp3d3 होता है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का आसानी से, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू, आपको इसके लिए स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा कि आपके पास कार्बन, ये हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। और एक और बात और इंपॉर्टेंट बात कि जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है वहां पर एक सिग्मा होता है, 1 सिग्मा होगा। जहां पर डबल बॉन्ड दिखता है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, राइट। तो दैट मीन्स जहां पर भी आपको सिंगल दिख रहा है ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 4। टोटल सिग्मा लोन पेयर तो कोई भी नहीं है इसके ऊपर, नो लोन पेयर, ठीक है, कुछ भी लोन पेयर नहीं है, केवल सिग्मा है। तो सम कितना आ जाएगा, इट्स डायरेक्टली 4 का मतलब sp3। तो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है PCl5 का स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस इस तरह से कुछ होता है। केवल आपको देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके चारों तरफ। तो ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, मतलब 5 सिग्मा का मतलब sp3d, 5 सिग्मा का मतलब केवल 5 सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है। तो 5 सिग्मा का मतलब sp3d, 1 3 4 और 1 5। तो आपके पास कितना हो गया, sp3d, राइट। अच्छा, इसी तरह से अब लोन पेयर वाला भी देख लेते हैं। आपके पास है H2O। ज्योमेट्री कैसा होता है, ये बेंड शेप होता है, यहां पर लोन पेयर, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बॉन्ड तो यहां पर होगा, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 2, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 2, टोटल कितना आया, 4 का मतलब sp3। तो यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3 आया, राइट। एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। NH3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो स्ट्रक्चर आपका होता है पिरामिडल। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लोन पेयर 1, ठीक है। अब लोन पेयर 1 है, सिग्मा मतलब 3 सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 1, ये भी कितना आ गया, 4 का मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। एक और देखते हैं SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, राइट। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास, 6 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6, यहां से फ्लोरीन जुड़ा, यहां से फ्लोरीन जुड़ा, यहां से फ्लोरीन जुड़ा, फ्लोरीन जुड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगा, बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, ये भी बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो दैट मीन जो आपके पास सल्फर है उसके बाद कितने सिग्मा, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा। तो दैट मीन्स अगर आप इसका यूज करोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया, 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 1। तो टोटल आपके पास 5। तो आपका यहां पर हाइब्रिडाइजेशन 5 का मतलब sp3d। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा तरीका होता है जिसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। जैसे एक और लास्ट IF7। यहां पर आयोडीन, कितने क्लोरीन जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे सभी, क्योंकि यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के पास, साथ के साथ फ्लोरीन ले लेगा, शेयर कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फ्लोरीन, राइट। तो आपके पास सभी क्या है, आयोडीन के पास कितने सिग्मा बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा, ये सिग्मा, मतलब टोटल आपके पास 7 सिग्मा है, 7 सिग्मा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लोन पेयर नहीं है, टोटल सिग्मा है, तो आपके पास sp3d3 और ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, राइट। एक और देख लेते हैं, लास्ट BrF3। ठीक है, अब यहां पर आपके पास है ब्रोमीन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, राइट। फ्लोरीन जुड़ेगा, 3 फ्लोरीन, ये बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। अब आपके पास ये तो बन गया सिग्मा, ये सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा। लोन पेयर कितने हुए, 1 लोन पेयर और एक ये हुआ, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास है, 2 लोन पेयर, कितना आ गया, 5। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, ये आपके पास दूसरा ट्रिक था जहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर है। एक और CH2। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि जो आपका कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ये हमें चेक करना है। यहां पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कंपाउंड है जहां पर हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना होगा। तो इसकी बात तो हमने अभी की थी, सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब आपके पास हुआ sp3, राइट। अब अगर हम यहां पर देखें तो जो ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का। तो देखो, इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, H डबल बॉन्ड, ये H, मतलब ये हुआ कि जो आपका कार्बन दिख रहा है इसका सिग्मा एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री को डिसाइड करता है मेनली कौन, सिग्मा और लोन पेयर। तो इस कार्बन के चारों तरफ आपको 3 सिग्मा दिख रहे हैं, यानी कि सम कितना आएगा, 3, और 3 सिग्मा का मतलब sp2। ठीक है, सिमिलर वे इसके पास भी वही है कंडीशन, सिग्मा और एक सिग्मा इस तरफ से आएगा, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2, राइट। यहां पर बात करते हैं जो भी आपको कार्बन दिख रहे हैं 1 2 एंड 3 तीनों कार्बन, अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो पहला कार्बन देखो जरा, ये हाइड्रोजन इस तरह से दिखा सकते हो आप, इसका ये दिखा सकते हो, ये इस तरह से कुछ डबल बॉन्ड H, राइट। अब सिग्मा काउंट करो, सिग्मा 1 2 3 4, मतलब जो ये वाला कार्बन है इसके चारों तरफ कितने सिग्मा निकल कर आए, 4। तो अगर
4 सिग्मा हुए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। इसके चारों तरफ देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा, 3 सिग्मा का मतलब sp2, राइट। यहां पर भी आपके पास वही बन रहा है कुछ, 1 सिग्मा इधर से आया, एक इधर से एक इधर से, 3 सिग्मा का मतलब sp2, राइट। यहां पर देखें CH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं H तो मतलब सिग्मा 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 और सिग्मा, 4 सिग्मा सिग्मा का मतलब sp3। यहां पर देखो जरा, 1 सिग्मा, ध्यान दे 1 सिग्मा और इधर से आपके पास है 1 सिग्मा और 2 पाई। पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, केवल आपको सिग्मा देखना है। 2 सिग्मा मतलब जब आपके पास 2 सिग्मा होंगे तो 2 सिग्मा का मतलब होगा sp, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, राइट। इसमें देखो, इसे मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर लेता हूं आगे, h सिग्मा, 1 सिग्मा इधर से आ रहा है 1 सिग्मा इधर से, तो मतलब 2 सिग्मा, तो ये भी क्या होगा sp, राइट। कि इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप चेक कर सकते हो। देखो जरा, यहां पर आपके पास है कार्बन, इसे मैं ऐसा एक्सप्रेस कर सकता हूं, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर इसे भी ऐसा लिख सकता हूं, ये इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा देखो, सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2, राइट। ये वाला देखो, 1 सिग्मा इधर से, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो मतलब इस कार्बन के चारों तरफ आपको 2 सिग्मा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 सिग्मा का मतलब कहां पर आया था अभी, इसमें आया था 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब sp। यहां पर 1 सिग्मा इधर से एक इधर से एक इधर से, तो मतलब आपके पास क्या हुआ sp2, 3 सिग्मा, राइट। तो जितने सिग्मा उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल अल्कोहल का। देखो सपोज आपके पास है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, राइट। यहां पर आपको कार्बन का और इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो देखो इसे हम एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं कुछ, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से, H और यहां पर O, यहां पर H, राइट। अब देखो जरा, ये वाला जो कार्बन है इसके चारों तरफ सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाला जो कार्बन है इसके चारों तरफ देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 एंड 4, तो ये भी आपका क्या हुआ sp3 हुआ। ये वाला जो आपका एटम है दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जब सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर आप कह सकते हो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही होती है, तो यहां पर 2 लोन पेयर बचते हैं, ठीक है। तो यहां पर चाहे आपका ऑक्सीजन इस फॉर्म में हो, ऐसा जुड़ा हो, तो यहां पर 2 लोन पेयर होंगे, या फिर आपका ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ा हो तो आपका 2 लोन पेयर आपको दिखेंगे, राइट। अब यहां पर आपके पास है इस वाले ऑक्सीजन पर आपको दिख रहा है कि सिग्मा, 1 सिग्मा इधर से 1 सिग्मा इधर से, तो 2 तो हो गए सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 4, तो मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, राइट। तो अब हम यहां पर देखने वाले ट्रिक टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एनी सेंट्रल एटम, किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं। तो देखें जरा, आसान सी ट्रिक हमारे पास है, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 हमारे पास होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखें जरा, हाइब्रिडाइजेशन का जो ट्रिक नंबर 1 है, यहां पर हम लिखेंगे HY का मतलब ये समझ लो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है वहां पर जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, उसके चारों तरफ कितने एटम है सराउंडेड एटम्स, माइनस प्लस माइनस चार्ज, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है कुछ, जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट
कर सकते हो। तो दैट मीन्स एक बार फिर से देख लें, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 इनटू में आपके पास है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स प्लस माइनस चार्ज। और यहां पर सराउंडेड एटम में आपको केवल ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, दैट मीन्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है। और जब आपके पास आयन होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। आयन के केस में आप देखोगे कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां पर आप नेगेटिव साइन का यूज करोगे। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो नेगेटिव साइन यूज करोगे, ठीक है, यूज नेगेटिव साइन। और अगर आपके पास आयन मतलब एनायन है तो पॉजिटिव साइन का यूज करोगे, राइट। अब देखो एक और बात यहां पर, एक तो ये हुआ, एक और ये अगर आपके पास यहां पर ये पूरा कैलकुलेशन यानी कि इसका जो सम है अगर 2 आता है, 2 अगर सम आ गया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ठीक है। मतलब 2 का मतलब 1s 1p 2 आ गया, 3 का मतलब 1s 2p 3 आ गया। अगर आपका सम कितना आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर आपका सम आता है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और अगर आपके पास सम आता है 6 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और अगर आपका 7 आता है तो आपका होगा sp3d3 है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर, तो देखो जरा BrF5 आपसे बोला गया कि ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल में आपके पास ब्रोमीन है, चाहे फ्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने लिखा 7, राइट। अब सराउंडेड एटम में आपके पास क्या है क्लोरीन, कितने हैं 5 है, प्लस 5 सॉल्व करोगे 7 5 12/2 आपके पास हुआ 6, ठीक है। 6 का मतलब जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp3d2 और जब आपके पास इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि वहां पर लोन पेयर हो जाए तो वहां पर ज्योमेट्री डिफिनेट नहीं रहती है फिर, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, राइट। क्योंकि आपके पास 6 1 और 3 4 और 2 6 हो गया। एक और देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट। अब देखो जरा PCl3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम आपका फॉस्फोरस, तो कितने इलेक्ट्रॉन 5, कितने सराउंडेड है, सराउंडेड कितने 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज भी है लेकिन चार्ज इस पे कोई भी चार्ज अभी आपको नहीं दिख रहा है तो चार्ज तो आप छोड़ दोगे यानी कि 0 लिख दोगे, बात वही है। तो दैट मीन्स आपके पास कितना आया 5 3 8 डिवाइडेड बाय 2 तो आपका 4, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका sp3, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की, बहुत ही आसान, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। देखिए जरा XeO3 जीनोन का ऑक्साइड। अब यहां पर आपसे बोला गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो जीनोन का, तो क्या करना है आपको 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इसका कितना हुआ 8 होते हैं। सराउंडेड एटम मैंने फॉर्मूले में लिखा होता है एक्सेप्ट ऑक्सीजन सराउंडेड में आप काउंट नहीं करोगे, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 0, चार्ज भी नहीं है तो चार्ज भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 4, राइट। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन हियर sp3, राइट। बात करेंगे NH3 की। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन 1/2
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। सराउंडेड एटम हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। 5 और 3 8/2 यानी कि 4। इसका भी क्या आया? sp3। ठीक। और अगर हम देखें XeOF4 यहां पर जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन तो देखें HY हाइब्रिडाइजेशन 1/2। सेंट्रल एटम पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। सराउंडेड एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ दोगे, काउंट नहीं करोगे, कितना आपके पास दिख रहा? अब कितना बचा? 4 फ्लोरीन प्लस 4, 8 और 4 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d2। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस कंपाउंड में जीनोन का, राइट। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। SF4 देखो हाइब्रिडाइजेशन 1/2। सेंट्रल एटम सल्फर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर पर? 6 प्लस सराउंडेड कितने हैं? 4। 6 4 10/2 यानी कि 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d 1 3 4 5 sp3d, राइट। ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपको देखना है कि सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने एटम हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन और प्लस माइनस चार्ज। अब आप चार्ज वाले देख लो, ठीक है। चार्ज वाले जैसे मेरे पास है MH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। सराउंडेड कितने हैं? 4। अब आपको मैंने बताया था जब यहां पर पॉजिटिव होगा तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही आपको यहां पर माइनस में करना है। एक पॉजिटिव का मतलब एक नेगेटिव कर दो यहां पर, राइट। तो आपके पास कितना आएगा? सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 यानी कि 4 का मतलब sp3, राइट। तो यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। CO3-2 कार्बोनेट है, सेंट्रल एटम कार्बन। HY यानी कि हाइब्रिडाइजेशन 1/2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन एज अ सराउंडेड एटम, तो ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, फिर आपके पास क्या होता है? मतलब सराउंडेड एटम में कितना? 0 लिखोगे। फिर चार्ज आपके पास कितना है? -2। और अगर चार्ज माइनस में है तो इतना ही आप प्लस कर दोगे। अगर पॉजिटिव है +1 था तो यहां पर -1 कर दो, यहां पर -2 है तो यहां पर +2 कर दो। तो आपका कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 6/2 यानी कि 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 का मतलब sp2, राइट। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल बहुत ही आसान तरीका, ClO4-, यहां पर आपको निकालना है क्लोरीन का। तो HY इक्वल टू 1/2। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ऑक्सीजन से सराउंडेड है तो ऑक्सीजन मतलब आप काउंट नहीं करते तो 0 लिखोगे इसकी जगह, और प्लस माइनस चार्ज क्योंकि -1 है तो यहां पर क्या लिखोगे? +1। 7 और 1 8/2 मतलब आपके पास कितना आएगा? 8/2 यानी कि 4। दैट मीन्स sp3, राइट। ये हुआ आपका हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट, जहां पर आप चेक कर सकते हो सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सराउंडेड एटम कितने हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन, और प्लस माइनस चार्ज। अगर आपको माइनस चार्ज दिखता है तो उतना ही यहां पर प्लस कर दोगे, और अगर आपको यहां पर प्लस चार्ज दिखता है तो उतना ही यहां पर आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जितना नंबर आएगा इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है।